हेलो गाइज, आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। वेलकम टू दिस वीडियो। तो यार अब हम इस वीडियो में ना सबसेट सम प्रॉब्लम की बॉटम अप सोल्यूशन देखेंगे कि हम सबसेट सम प्रॉब्लम को बॉटम अप मैनर में कैसे अप्रोच करें। ठीक है, तो हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वो था हमारा सबसेट सम प्रॉब्लम विद टॉप डाउन मैनर और वी कैन से टॉप डाउन सोल्यूशन, जिसमें हमने सबसे पहले ये देखा कि सबसेट सम प्रॉब्लम एक्चुअली में है क्या, एंड देन उसके बाद हमने उसका एक टॉप डाउन सोल्यूशन लिखा जिसमें हमने सबसे पहले रिकर्शन लगाया एंड देन हमने उसको मेमोराइज किया। तो उस तरीके से मेरा टॉप डाउन सोल्यूशन बना। अब हम यहाँ पे वो चीज़ देखेंगे कि हम उस टॉप डाउन सोल्यूशन को बॉटम अप सोल्यूशन में कैसे चेंज कर सकते हैं और हम बॉटम अप सोल्यूशन को कैसे कैसे अप्रोच करें। ओके गाइज, एक बार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं। न्यूटन स्कूल जो है वो 27 अगस्त को एक ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट कंडक्ट कर रहा है जो कि एब्सोल्युटली फ्री है एंड इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग कैश प्राइजेस एंड गिफ्ट्स हैं। तो एक बार उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो यहाँ पे कैश प्राइजेस हैं वही वर्थ 3 लाख रुपीज़ हैं एंड यू कैन गेट डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एट डिफरेंट टेक कंपनीज एंड यू हैव द ऑप्शंस टू गेट डिफरेंट अमेजिंग गिफ्ट्स जो कि है HomePod मिनी, कीबोर्ड एंड माउस एंड Amazon Echo एंड दीज आर सम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश प्राइजेस। एंड अगर आपकी रैंक इतनी अच्छी नहीं आती है, अगर आपकी रैंक 500 से ज़्यादा आती है, तब भी आपके पास चांसेस हैं Amazon के गिफ्ट वाउचर्स जीतने के। तो ये है बेसिकली एक ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट जो कि 27 अगस्त को कंडक्ट होगा एंड इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो एक बार इस पर देख लेते हैं कि मुझे रजिस्टर कैसे करना है। ठीक है, तो अगर मैं इसके वेबसाइट पे जाता हूँ तो मुझे क्लिक करना है ज्वाइन दी कॉन्टेस्ट। तो अगर आपने इस पर न्यूटन स्कूल पे अपनी आईडी नहीं बना रखी तो पहले आप इस पर साइन अप कर लें, तब जाके आप इस पर क्लिक करें तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको अपने कॉलेज का नेम, स्ट्रीम एंड ग्रेजुएशन ईयर डालना है। लेट्स से मैंने कॉलेज का नेम यहाँ पे डाल दिया जेपी। ठीक है, तो मैंने स्ट्रीम डाल दी लेट्स से कंप्यूटर साइंस एंड मैंने यहाँ पे ग्रेजुएशन जो डेट है मेरी, ईयर है, वो मैंने डाल दी 2021 एंड मैंने यहाँ पे डाल दिया। आपको कहाँ से पता चला, तो आपने यहाँ पे अदर में जाके आपने लिख दिया यहाँ पे यूट्यूब। आपने यहाँ पे लिख दिया यूट्यूब प्रोग्रामिफिकेशन और आपने यहाँ पे कर दिया सबमिट। तो आपका यहाँ पे सबमिशन सक्सेसफुल हो जाएगा एंड देन यू कैन क्लिक ऑन हेयर टू प्रोसीड एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपको यहाँ पे अपना कॉन्टेस्ट दिख रहा है जो कि 27 अगस्त को 9 PM पे लाइव होगा, जो कि 2.5 घंटे का कॉन्टेस्ट है एंड अभी इतने लोग इसके लिए रजिस्टर कर चुके हैं। तो यू कैन रजिस्टर फॉर दिस कॉन्टेस्ट एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली एन अमेजिंग कॉन्टेस्ट। और यार आप इसमें अप्लाई करके देख सकते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, आपका लेवल क्या है कोडिंग में एंड लेट्स से अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, आप अच्छे रैंक पे आए, तो आपको इसमें काफ़ी अच्छे प्राइजेस जीतने का मौका मिल सकता है। ठीक है यार, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो यार आपको पता होगा कि सबसेट सम प्रॉब्लम थी, तो जो कि मैंने यहाँ पे एक बार ऊपर लिख रखी है, ठीक है, जिसको मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। एक बार इस कोड को कॉपी कर लेते हैं एंड लेट अस पेस्ट इट ओवर हेयर। ठीक है, तो यार इस वीडियो में इस बेसिकली सोल्यूशन में आपको पता होगा कि हमारे पास जो पैरामीटर्स थे सबसेट सम प्रॉब्लम में जो कि चेंज हो रहे थे वो थे यार दो, IDX एंड करंट सम। IDX क्या बता रहा था आपको कि आपको करंटली कौन से यू कैन से कौन से नंबर के साथ, कौन से इंडेक्स ऑफ नंबर के साथ डील करना है, एंड करंट सम वाज आपको कितना सम अभी बनाना है। ठीक है, तो यार अगर आपको पता है कि अगर DP के फंक्शन में जो रिकर्सिव फंक्शन है उसमें अगर दो पैरामीटर्स चेंज होते हैं तो आपका यूजली वहाँ पे 2D DP टेबल बनती है, जो कि हमने लास्ट के वीडियोस में भी डिस्कस किया है। तो अगर आपको यार बॉटम अप सोल्यूशन का थोड़ा आइडिया लेना है तो आप एक बार पुरानी वीडियोस देख लें। ठीक है, एक बार स्टार्टिंग से सीरीज देखें तो आपको बॉटम अप सोल्यूशन को कैसे अप्रोच करना है उसका आपको तरीका ईजिली पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि आपकी जो टेबल बनेगी वो बनेगी IDX और करंट सम के ऊपर। ठीक है, एक बार देखते हैं उसी टेबल को। तो यार मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे लेट से मैं क्या करूँगा, मैं एक बनाऊँगा टेबल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दी, 2D टेबल, और यहाँ पे जो मैं मैप करूँगा वो होंगे मेरे IDX, जो कि होंगे मेरे सारे नंबर्स जो मुझे गिवन नंबर्स हैं, एंड यहाँ पे मैं क्या मैप करूँगा, मैं यहाँ पे मैप करूँगा सम। ठीक है, कि मुझे कितना सम बनाना है। लेट से मुझे सम बनाना था खाली 3, तो आपको पता है कि पहला नंबर हमेशा 0 1 2 3 एंड इट वुड बी 0 1 2 3। इसका मतलब ये हो गया कि आपको यहाँ पे 3 नंबर्स दिए होंगे, 3 नंबर्स दिए होंगे आपको यहाँ पे। ठीक है, जिसको आपने 1 2 3 इंडेक्स से आप उसको डील करेंगे। 1 2 3 इंडेक्स का मतलब आपको पता ही है कि अगर आपको लेट से अगर आपको नंबर दिया है 4 5 6,
तो आपको इसको 1 इंडेक्स पे मानना है, इसको 2 इंडेक्स पे मानना है, इसको 3 इंडेक्स पे मानना है, ठीक है। ये हो गया 0 इंडेक्स पे कुछ नहीं है। अब यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है कि हम यहाँ पे बेस कंडीशन कैसे फिलअप करेंगे, ठीक है। आपको पता था कि यार यहाँ पे जो बेस कंडीशन थी मेरी, अगर मेरा करंट सम जो है वो है मेरा 0, करंट सम अगर मेरा 0 है तो मुझे वहाँ पे क्या फिल करना है, मुझे वहाँ पे पूरा ट्रू फिल करना है, ट्रू, ठीक है। तो यार ऑब्वियस ही बात है, अगर आपका जो करंट सम था वो था 0, यानी आपका ये वाला अगर 0 है तो ये पूरे कॉलम में आपको यहाँ पे बेस कंडीशन की तरह यहाँ पे फिल कर देना है ट्रू, ठीक है। और दूसरी बेस कंडीशन मेरे को क्या कह रही थी कि जहाँ पे IDX 0 है, यानी अगर मुझे कोई भी नंबर नहीं गिवन है, IDX 0 यानी आपका जो लास्ट में पहुँच गया है, आप अभी किसी भी नंबर से डील नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जगह आ जाएगा रिटर्न फॉल्स, यानी यहाँ पे आपका फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। अब यार यहाँ पे यहाँ पे फॉल्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अगर आपके पास 0 नंबर है, ठीक है, और करंट सम भी 0 है, तो ऑब्वियस ही बात है उसका आंसर क्या होगा, ट्रू, एंड बाकी सारे कंडीशंस का हो जाएगा फॉल्स। तो आपको इस तरीके से आपकी बेस कंडीशन बनेगी। एंड आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आप इनिशियली पूरा टेबल जो है फॉल्स से इनिशियलाइज कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियली आपने मान लिया कि सारे कोई भी जो सम है वो अभी अचीवेबल नहीं है, हम उसको धीरे धीरे बॉटम अप मैनर में उसका सोल्यूशन वहाँ पे फिलअप करेंगे। तो आपने इनिशियली उसको फिल कर दिया फॉल्स से, या आप उसे अगर खाली भी रहने दें तो दैट इज़ नॉट एन इशू, ठीक है। लेट्स से मैं मान लेता हूँ कि मैंने इसको पूरा फॉल्स से फिलअप कर दिया, ये पूरा हो गया फॉल्स से फिलअप, ठीक है। तो आपको पता है कि आपको बस ये वाला जो पहला कॉलम है वो आपको ट्रू क्यों भरना है, क्योंकि अगर सम 0 है एंड आपको कितने भी नंबर्स दिए हैं तो आप सम 0 तो रीच कर ही सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात अगर आप कोई भी नंबर ना ले तो आप सम 0 रीच कर जाएंगे आराम से, ठीक है। तो ये हो गया मेरा जो टेबल है, मेरा इस तरीके से इनिशियलाइज होगा, और ये मेरी कुछ बेस कंडीशन के आपसे ऐसी चीज़ें कुछ फिलअप होंगी, ठीक है। अब आपको पता है कि यार अगर आपको कोई भी सेल के साथ डील करना है तो वो एग्जैक्टली जो मैंने यहाँ पे जो चॉइसेस लिखी थी जो यहाँ पे, वो सिमिलर वे में यहाँ पे भी यूज़ होती हैं। बस यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो प्री कैलकुलेटेड डीपी की जो यहाँ पे सेल्स जो पहले भरी गई हैं हम उसी का यूज़ करके यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो एक बार मैंने यहाँ पे इसका बॉटम अप सोल्यूशन लिखा है, एक बार उसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं एंड देखते हैं कि ये कैसे रिलेटेबल है, ठीक है। तो ये रहा मेरा यहाँ पे बॉटम अप सोल्यूशन जो कि मैंने इसका लिख रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे लेट से मैंने यहाँ पे इसको कर दिया पेस्ट, इसको कर लेते हैं थोड़ा एनलार्ज, ओके। तो यार अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि ये सोल्यूशन कैसे बना, ठीक है। तो यार यहाँ पे हाँ, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, पहले तो सोल्यूशन देखेंगे, फिर देखेंगे ये ऊपर वाले से जो हमारा रिकर्सिव सोल्यूशन था उससे कैसे मैप हो रहा है। मैं आपको ऑलरेडी यहीं पे समझा दूंगा कि वो कैसे मैप हो रहा है, ठीक है। तो यार यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो बेसिकली लाइन है ये कुछ नहीं कर रही है, बस डीपी की 2D टेबल बना रही है, ठीक है। और इनिशियली सब में अभी किस में बना रही है, करंट सम प्लस 1, जो कि मैंने आपको बताया कि आपके जो बेसिकली कॉलम्स होंगे, ठीक है, वो होंगे सम प्लस 1, अगर सम 3 है तो 0 1 2 3, ठीक है। और अगर आपका बेसिकली जो आपके नंबर्स हैं वो अगर 3 गिवन आपको, तो यहाँ पे आ जाएंगे रोज कितने, 4। तो मैंने यहाँ पे सिमिलरली वही किया है, करंट सम प्लस 1 एंड लेन नम्स प्लस 1, इसका मतलब नंबर जितने भी हैं टोटल आपको गिवन है उससे एक ज़्यादा का आपको रोज बनाने हैं, ठीक है। तो आपका जो 2D मैट्रिक्स बनेगा वो किस में बनेगा, यू कैन से टोटल नंबर ऑफ लेंथ, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स इन प्लस 1 का रोज बनेंगे, और कॉलम्स कितने बनेंगे, टोटल सम प्लस 1, जितना आपको सम गिवन है प्लस 1, ठीक है। तो वो बन गया आपका 2D टेबल। आपने जो कि मैंने आपको बताया, आपको इनिशियली सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला जो कॉलम है, सबसे पहला जो कॉलम है वो आपको इनिशियलाइज कर देना है ट्रू से, वो आपको इनिशियलाइज कर देना है ट्रू से। अच्छा यहाँ पे यार एक मिस्टेक है, ठीक है, आप वहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ पे जो आई है वो आएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 0। असल में मैंने ये थोड़ा मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आएगा आई एंड देन यहाँ पे आएगा 0, क्योंकि आपको सबसे पहला कॉलम फिल करना है ट्रू, ठीक है। तो सबसे पहला कॉलम फिल हो गया ट्रू एंड बाकी सारे फॉल्स हो गए, ठीक है। तो आप इससे इंश्योर हो गए कि आपका जो बेस जो आपका इनिशियलाइजेशन था टेबल का वो हो गया बिल्कुल सिक्योर। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना होता है 2D टेबल में, आपको एक एक करके सारे सेल्स भरने पड़ते हैं। आपको पता है कि ये सारे सेल्स मेरे भरे पड़े हैं, तो मैं इन्हीं सेल से स्टार्ट करूंगा, जो कि ऑब्वियसली बात है मेरे 1 इंडेक्स से स्टार्ट है, ठीक है, 1 इंडेक्स से। तो मैंने भी यहाँ पे वही किया है, मैंने यहाँ पे फॉर लूप चलाया है, ठीक है। ये जो दो मेरे फॉर लूप हैं वो कैसे चल रहे हैं, वो मेरे सिमिलरली अगर मेरा ये टेबल है, ठीक है, तो लेट्स से तो वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं एंड इसको पूरा भरेंगे, देन इसको भरेंगे एंड देन इसको भरेंगे। सिमिलरली इस तरीके से मैं अप्रोच कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, अब यहाँ पे लिखा है इफ़ जे
इज लेस देन नम्स आई माइनस वन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको पता है कि आपका जो जे है, जे किस लूप का है, हिस्सा है करंट सम का, यानी आपका जो अभी जो भी करंट सम निकल के आ रहा है जे में, वो अगर नम्स आई माइनस वन, जो भी आई की वैल्यू, तो आपको पता है अगर आपको नम्स एरे से वो नंबर लेना है तो आपको एक आई माइनस वन करना है। तो अगर वो छोटा है, यानी आपका जो सम है वो जो करंट नंबर है उससे छोटा है, तो ऑब्वियस ही बात है आप उसको लाइक उसमें ऐड नहीं कर सकते, लाइक आपको आप उसमें से माइनस नहीं कर सकते क्योंकि आपका करंट सम छोटा है गिवन नंबर से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डीपी ऑफ आई जे इक्वल टू डीपी ऑफ आई माइनस वन जे। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैंने वो नंबर कर दिया स्किप। ठीक है, मैंने वो नंबर कर दिया स्किप, मैंने जो पिछले वाले नंबर थे उनसे मैंने उसका सोल्यूशन उठा के यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब इसको रिलेट करते हैं ऊपर वाले रिकर्सिव सोल्यूशन से। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, अगर मेरा जो भी नंबर है वो मेरा यू कैन से बड़ा है, ठीक है, करंट सम से, जो कि मैंने यहाँ पे बस इस कंडीशन को उल्टा लिखा है कि इफ j इज लेस देन नम्स i माइनस वन, जो कि ऊपर अगर आप जाएंगे तो वो लिखा है नम्स idx माइनस वन इज ग्रेटर देन करंट सम, जो कि बस उल्टा लिखा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसेट ऑफ सम नम्स idx माइनस वन और करंट सम, यानी मेरा जो j था वो वैसे का वैसे ही रहा, और idx यानी मैं उससे पिछले वाले वेट से डील करके देख रहा हूँ कि मुझे उसका आंसर वहाँ पे क्या मिलता है। तो एग्जैक्टली वही लिखा है यहाँ पे, डीपी ऑफ आई माइनस वन जे, जे जो था सम, करंट सम वैसे का वैसे ही रहा, और आई माइनस वन जो कि आई डी एक्स माइनस वन को वहाँ डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो एंड एल्स कंडीशन जो यहाँ पे थी, अब एल्स कंडीशन देखते हैं। एल्स कंडीशन क्या कह रही थी यहाँ पे कि आपने अगर उस नंबर को, अगर वो नंबर जो है, ठीक है, वो करंट सम से छोटा है या उसके बराबर है, तो वो आएगा एल्स कंडीशन में। तो यहाँ पे मैं क्या डील कर रहा हूँ कि नम्स आई डी एक्स माइनस वन करंट सम माइनस नम्स आई डी एक्स माइनस वन। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने वो पर्टिकुलर नंबर ले लिया है, ठीक है, वो मैंने पर्टिकुलर नंबर ले लिया है एंड मैं उसको करंट सम में से माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं अब जो मेरा बाकी बचा हुआ सम है, तो मैं अब बाकी पिछले नंबर से उसे डील करके देखूंगा कि मेरे को मिलता है कि नहीं मिलता। और यहाँ पे दोनों कंडीशन है, या तो मैं उस नंबर को लेता हूँ अगर वो छोटा है, तो या तो मैं उस नंबर को लेता हूँ या नहीं लेता, या मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो एग्जैक्टली जो ऊपर लिखा था वही आ गया कि अगर मैं उस नंबर को नहीं लेता तो मेरा करंट सम वैसे का वैसे ही रहेगा एंड इंडेक्स हो जाएगा एक कम, ताकि मैं पिछले वाले वेट से डील करके देख सकूँ यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अब क्या हुआ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डीपी ऑफ आई माइनस वन जे माइनस नम्स, यहाँ पे यार एक चीज़ और, यहाँ पे आएगा नम्स आई माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे आएगा नम्स आई माइनस वन, छोटी सी मिस्टेक होगी यहाँ पे। ठीक है, डीपी ऑफ आई माइनस वन, और यहाँ पे आया जे माइनस नम्स आई माइनस वन, क्योंकि आपको पता है अगर आपको आई इंडेक्स दिया तो आपका वेट कहाँ पे है, आई माइनस वन पे है। तो यहाँ पे भी आपने सिमिलरली वही किया, आपने यहाँ पे पहले तो उस करंट सम में से उस पर्टिकुलर सम को माइनस किया एंड देन आपने देखा कि आई माइनस वन लाइक उसके पिछले वेट्स पे वो चीज़ अवेलेबल, लाइक उसका लाइक बेसिकली वहाँ पे वैल्यू क्या स्टोर थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू स्टोर होगी, और जो कि मैंने वहाँ पे लिखा था, और डीपी ऑफ आई माइनस वन जे, यानी आपने उस वेट को लिया ही नहीं, आप डायरेक्टली पिछले वाले वेट्स पे उसी पर्टिकुलर सम पे देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया यार, इसका मतलब ये हो गया, लेट्स से अगर मेरे पास कोई भी टेबल है, एक बार इसको ना टेबल के अप्रोच से देखते हैं कि ये चीज़ कैसे सॉल्व होती है। लेट्स से मेरे पास ये चीज़ टेबल है, ठीक है, एंड लेट्स से इट इज़ 0 1 2 3, ये हो गया मेरा इंडेक्स एंड ये हो गया मेरा सम 1 2 3 4। ठीक है यार, अगर देखो मैं यहाँ पे हूँ, बेसिकली मैं हूँ यहाँ पे 2 पे, और मैं हूँ करेंटली यहाँ पे इस ये वाला सेल अगर मुझे फिलअप करना है, ठीक है, ये वाला सेल अगर मुझे फिलअप करना है तो मैं कैसे फिलअप करूँगा ये वाला सेल। मैं यहाँ पे देखूंगा कि यार ये जो मेरा जो 2 नंबर पे वेट है, लेट से मैं मान लेता हूँ जो मेरे वेट्स गिवन है वो ऐसे हैं 1 2 3, यानी जो मेरे वेट्स हैं वो ऐसे के ऐसे ही हैं। तो मैंने मान लिया मेरा जो सेकंड इंडेक्स पे वेट है वो कौन सा होगा, अगर मैं सेकंड इंडेक्स पे वेट मानूँ तो आई माइनस वन विच इज़ 2 माइनस वन, और 1 इंडेक्स पे वेट कौन सा है मेरा 2 है। ठीक है, 0 1 2। ठीक है, तो मैंने देख लिया मेरा जो वेट है वो है मेरा 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे ये सेल फिलअप करना है तो मैं यहाँ पे ये देखूंगा कि अगर मेरा जो इंडेक्स ऑफ वेट है वो है मेरा 2 एंड 2 लेस देन 3 है, ऑब्वियस ही बात लेस देन 3, तो मैं या तो इसे पिक कर सकता हूँ या मैं इसे पिक नहीं कर सकता। तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या बना, डीपी ऑफ आई माइनस वन विच इज डीपी ऑफ वन, डीपी ऑफ वन, एंड यहाँ पे क्या आ गया, नम्स जे माइनस नम्स आई माइनस वन, जे माइनस नम्स आई माइनस वन, जे क्या है मेरा यहाँ पे 3 एंड 3 माइनस 2 जो कि आ गया यहाँ पे 1। अब इसका मतलब ये होता है ये पहुँच गया मेरे को ये वाले सेल पे लेके, ठीक है, यानी इस सेल से मुझे इसका आंसर मिलेगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 2 वेट को, लाइक जो मेरा सेकंड इंडेक्स का वेट है जो कि मेरा 2 है, अगर मैं उसे लेता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको लेता हूँ तो अगर मैंने इसको ले लिया तो मेरा बाकी बचा हुआ सम हो गया 1
एंड मुझे कितने इंडेक्स पीछे जाना पड़ेगा, उस वेट को इग्नोर करके मुझे पिछले वाले वेट्स पे देखना पड़ेगा, जो कि हो गया मेरा i-1। यानी मैं अब देखूंगा कि मैं वन वेट लाइक जो मेरा वन सम है वो मैं बाकी बचे हुए वेट से बना सकता हूँ, तो जो कि मेरी रिकर्सिव में जो मैंने अप्रोच किया था सेम अप्रोच है यहाँ पे। और सिमिलरली डीपी ऑफ i-1 j क्या कहेगा, यानी जो मैं पिछले बचे हुए वेट्स है, ठीक है, उनसे मैं 3 वेट बना सकता हूँ, जो कि मेरे को ये सेल पे ले आएगा। और मैंने कर दिया इन दोनों की और कंडीशन, क्योंकि मेरे को चाहिए ट्रू और फॉल्स में से कोई सा भी एक, ठीक है। तो यार आई होप आपको ये चीज़ रिलेट कर पाई होगी, ठीक है। एक बार दोबारा ब्रीफ में देख लेते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बार रिकर्सिव प्रॉब्लम देखते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर मेरा जो नम है, जो मेरा नंबर है वो बड़ा है अगर करंट सम से, तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया एंड मैं पिछले वाले इंडेक्स पे चला गया और मेरा सम वैसे का वैसे ही रहा। अगर वो छोटा है तो मैंने उसको एक बार ट्राई किया लेके कि हाँ भाई देखते हैं इसको लेके कि रीच होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने उस सम को लिया तो करंट सम में से माइनस हो गया एंड पिछले वाले इंडेक्स से मूव ऑन हो गया। और सबसेट सम नम्स जिसमें मैंने क्या किया है, उस वेट को इग्नोर कर दिया है एंड देन करंट सम मेरा वैसे का वैसे ही रहा, क्योंकि मैंने उस वेट को इग्नोर, उस पर्टिकुलर नंबर को इग्नोर कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सिमिलरली दो कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन क्या कहती है, अगर मेरा जो सम है वो छोटा है नम से, तो ऑब्वियस बात है मैं इसको इग्नोर करके पिछले वाले डीपी सेल से जो डीपी ऑफ i-1 j है उससे ले लूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने उस वेट को इग्नोर कर दिया। एंड नीचे वाला जो वेट है वो ये कहता है कि मैं उस वेट को ले लेता हूँ, तो मेरा जो करंट सम है वो हो जाएगा j माइनस नम्स i एंड डीपी ऑफ i-1। इसका मतलब कि मैं मैंने उस नंबर को ले लिया है। अब मैं उसके बाकी बचा हुआ जो सम है उसके पिछले पर्टिकुलर वेट से निकाल के देख रहा हूँ कि वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। और अगर मैंने उसको डायरेक्टली इग्नोर कर दिया तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने पिछले वेट्स को जो मेरे पिछले वेट्स है मैंने उसे देखा, पिछले जो मेरे पास नंबर्स थे मैंने उसे देखा कि मैं सम बना सकता हूँ या नहीं बना सकता, ठीक है। एंड देन एट द लास्ट मैंने ये रिटर्न कर दिया कि जो सबसे यहाँ पे कॉर्नर वाला सेल था, क्योंकि एट लास्ट जो आंसर है मुझे, ठीक है, यानी मेरे जो भी मैक्सिमम सम था, जो कि मेरा फाइनल सम था एंड जो मुझे सारे वेट्स यहाँ पे लेने थे, ठीक है, तो वो मुझे कैसे मिलेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे देख लिया। ये मेरा हो गया फाइनल जो मुझे वेट्स गिवन थे, यानी मुझे यहाँ तक के सारे वेट्स लेने हैं एंड मुझे सारे सम लेने हैं, तो मुझे वो इस बॉटम राइट सेल में मिलेगा। तो मैंने उसका आंसर यहाँ पे रिटर्न कर दिया सिमिलरली, ठीक है। तो यार आई होप यार आपको इसका आइडिया लग गया होगा, ठीक है। यार अगर आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं लगा है तो मैं एक बार आपको बोलूँगा कि आप सबसे पहले टॉप डाउन सोल्यूशन लेके, ठीक है, उसको एक बार ट्राई करें, ठीक है। उसके बाद आप इस पे आएँ एंड देन आप एक बार खुद से टेबल फिल करके देखें मैनुअली, ठीक है, कंप्यूटर से नहीं, लाइक आप खुद से टेबल फिल करके देखें। आप देखें कि अगर आपकी इतने की टेबल है लाइक 4, अगर आपको सम रीच करना है और आपके पास 3 नंबर्स दिए हैं 1 2 3, तो आप की जो टेबल है वो किस तरीके से भर रही है, तो आपको उस तरीके से बिल्कुल आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये बेसिकली यहाँ पे सोल्यूशन बताया विच इज़ बॉटम अप सोल्यूशन ऑफ सबसेट सम प्रॉब्लम। तो यार आई होप यार आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको यार वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड टिल देन गाइस थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।